शब कदर में तकदीर कैसे बदले, अल्लाह से मांगने का असल तरीका क्या है। कदर तकदीर बदलने वाली 5 रातें। कभी कभी हम थक कर वहीं बैठ जाते हैं जहां से मंजिल का रास्ता शुरू होता है। आज तुम्हारी ये थकन खत्म होने वाली है। पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि शायद तुम्हारे नसीब के वो बंद दरवाजे जिन पर तुम बरसों से सर टकरा रहे थे, आज हमेशा के लिए खुलने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है ये अल्फाज तुम्हारी समातों तक पहुंचना महज एक इत्तेफाक है? नहीं, ये कायनात के मालिक का तुम्हारी खामोश चीखों पर एक खुफिया जवाब है। वो तुम्हें पुकार रहा है कि आजा, मैं तुझे वो सब देना चाहता हूँ जिसके लिए तूने रातों को तकिए भिगोए थे। क्या तुम जानते हो ये कौन सी रातें हैं? ये वो घड़ियां हैं जब फरिश्ते जमीन पर तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें तलाश कर रहे हैं। जिंदगी की तलखियों ने तुम्हारे लहजे से जो मुस्कुराहट छीन ली है, वो अब वापस आने वाली है कि कायनात का खालिक खुद तुमसे सौदा करने उतरा है। 21, 23, 25, 27 और 29 की वो मुबारक ताक रातें हैं जिनके सामने कायनात का जर्रा जर्रा सजदे में गिर जाता है। अल्लाह फरमाता है कि लैलतुल कदर, जरा इस आयात की गहराई में उतर कर तो देखो। तुम्हारी एक रात की तड़प, तुम्हारी एक रात की पुकार, तुम्हारी 82 साल की खामोश इबादतों से ज्यादा वजनी है। तुम्हारी जिंदगी के वो घाव जिन्हें दुनिया ला इलाज कहती है, उनका मदावा इन चंद घंटों की खामोशी में छुपा है। तुम्हारे आंखों के ये खुश्क आंसू जो तुमने दुनिया के डर से छुपाए हुए थे, इन्हें बह जाने दो, क्योंकि आज तुम्हारा रब तुम्हारे हर आंसू की कीमत लगाने आया है। तुम दुनिया के आगे झुक झुक कर थक गए हो ना। लोगों की बेवफाइयां तुम्हारे अंदर के इंसान को किरची किरची कर दिया है। तो आ जाओ अपने रब की तरफ। उन रातों में आसमानी दुनिया पर वो खुद उतर कर सदा दे रहा है कि है कोई मांगने वाला। तुम्हारी वो हाजत जिसे तुम नामुमकिन समझकर दफन कर चुके हो, तुम्हारा रब कहता है कि मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, बस तुम एक बार यकीन के साथ हाथ तो उठाओ। जब सब सो जाएं और दुनिया की रोशनियां बुझ जाएंगी, तब तुम्हारी रूह की रोशनी अल्लाह के अर्श तक पहुंचेगी। तसव्वुर करो, जब पूरी कायनात पर मौत जैसी खामोशी तारी होती है, तब तुम तन्हाई में अपने मालिक के सामने बैठे होंगे और जिब्राइल अमीन के सरबराही में फरिश्तों का हुजूम तुम्हारी सिसकियों पर आमीन कह रहा होगा। ये वो वक्त है जब पुरानी तकदीरें मिटाई जाती हैं और कलम कुदरत तुम्हारे आंसुओं की स्याही से नई खुशखबरियां लिख रहा होता है। हम गुनाहों का बोझ उठाए थक जाते हैं, लेकिन वो माफ करते हुए कभी नहीं थकता। आज वो बोझ उतार फेंकने की रात है। जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि क्या मांगूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुआ सिखाई जो अर्श के पाए हिला देती है। इस दुआ में एक गहरा राज छुपा है। जब अल्लाह माफ कर देता है तो वो सिर्फ गुनाह नहीं मिटाता, बल्कि उन गुनाहों की वजह से रुके हुए तुम्हारे नसीब के वो सारे रास्ते भी खोल देता है। तुम्हारा रिस्क क्यों रुका है? रिश्तों में बंदिश क्यों है? शायद किसी पुराने गुनाह ने दीवार खड़ी कर रखी है। माफी मांग कर तो देखो, वो दीवार रेत के ढेर की तरह ढेर हो जाएगी। इबादत सिर्फ माथा टेकने का नाम नहीं, ये अपनी बेबसी को अल्लाह की ताकत के हवाले करने का नाम है। इन रातों की इबादत सिर्फ तस्बीह घुमाने का नाम नहीं, ये अपने अना को अल्लाह के कदमों में ज़िबह करने का नाम है। कमरे का दरवाजा बंद करो, दुनिया के राब्ते तोड़ दो और उस तरह वजू करो जिसे तुम कायनात के सबसे बड़े बादशाह के दरबार में पेश होने जा रहे हो। सजदों को तवील कर दो, अपनी जबान में उससे बातें करो। उसे सुनाओ कि दुनिया ने तुम्हें कैसे सताया है। उसे बताओ कि तुम अंदर से कितने टूट चुके हो। वो सुनेगा, और वो सिर्फ सुनेगा नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी के इस सफ़े को फाड़ भी देगा जिस पर लिखे गए थे, और वो नया सफ़ा जोड़ेगा जिस पर सिर्फ मौजज़े होंगे। वक्त गुजरने के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है, लेकिन आज वक्त तुम्हारे हक में ठहर गया है। इस मौके को जाया मत करें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रही है।
یہ تاک راتیں دستک دے کر گزر جائیں گی اور ہمارے پاس صرف حسرتیں رہ جائیں گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کی صبح جب رحمتیں بڑھ چکی ہوں تم خالی ہاتھ کھڑے رہ جاؤ۔ نہیں، ابھی سانسیں باقی ہیں اور عہد کریں کہ جب تک وہ راضی نہیں ہوگا ہم مصلے سے نہیں اٹھیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔